अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, नादराबाद फ्लाईओवर के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। नीचे रोड की आप हालत देखें। यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी जब फ्लाईओवर बनेगा तो ये रोड भी बन जाएगा, हमारे कारोबार चमक जाएंगे, यहाँ पर जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। मगर अफसोसनाक बात यह है फ्लाईओवर तो बन गया, रोड ना बन सका। फ्लाईओवर भी बना तो इतने यूटर्न यहाँ पर बना दिया है, रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और यूनियन काउंसिल 75 है। ये यूनियन काउंसिल के हवाले से भी बात करें तो कई मसाइल जो है यहाँ पर इलाका मकीनों को दरपेश है। सफाई को लेकर, सीवरेज को लेकर, मज़ीद बिजली के हवाले से खंभे गिर रहे हैं, कोई यहाँ पर निज़ाम नहीं है मैप का। उन तमाम तरह मसाइल को आज के इस प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से अभी मसाइल के हवाले से हम बात करें नादराबाद फ्लाईओवर को लेकर, और फ्लाईओवर के नीचे आप रोड देखें तो किस तरह से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। और अंदर जो है यहाँ पर जिस तरह से खड्डे पाइप लाइन्स के लिए और ये जो केबल की तारें बिछाई जाती हैं उसके लिए खड्डे यहाँ पर खोद के चले गए हैं, मगर यहाँ पर इस हवाले से कोई ख़ास काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ दुकानें भी मौजूद हैं, दुकानदार कितना मुतासिर हैं जानते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। उम्मीद थी कि नादराबाद फ्लाईओवर बनेगा तो रोड की हालत बेहतर हो जाएगी, मगर अब तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है। रोड की हालत की वजह से कितना मुतासिर और कारोबार कितना मुतासिर? ये ना आपके सामने ही हालात हैं, यहाँ देख लें सारे खड्डे हुए हैं। हमारा तो ये हालात है कि क्या नाम है, बस कि हम अनकरीब दुकान छोड़ने वाले हैं बिल्कुल, कि यहाँ पे कोई कस्टमर आने को तैयार नहीं है। सारा दिन ये धूल मट्टी आपके नसीब में आती होगी? जी, ये हमारे नसीब में है मट्टी। हाँ। अब मुख्तलिफ यहाँ पे कोई गले की बीमारी में मुब्तला हुआ है, कोई किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई, इतने गहरे गहरे खड्डे हुए हैं। ठीक है, अब कौन यहाँ से आएगा यहाँ पे? ठीक है। और इस सूरत हाल में इंतज़ामिया आपको जो है क्या काम कुछ एक्टिव दिखाई देती है? इंतज़ामिया भी यहाँ पर कोई ख़ास इससे सरोकार नहीं है यहाँ के मसाइल? सर यहाँ पर आते हैं बस, वो फ़ोटो सेशन करते हैं और लोग चले जाते हैं बस। ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है यहाँ पर। अमल दरामद किसी चीज़ का भी नहीं? किसी चीज़ का। मकामी सियासतदान भी कोई मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखता? कोई भी नहीं दिलचस्पी रखता है यहाँ पे। हर कोई अपने बस फ़ोटो सेशन करवाते हैं और चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। मेरे ख्याल में ये बाइक्स की दुकान है तो आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं इस इलाके में, वरना तो और कोई भी यहाँ पर अगर दुकान होती बाकी सारी दुकानें आगे बंद हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आगे आप देखें पीछे मार्केट है, सारी बंद हुई हैं। ठीक है। लोग ये गढ़ था, मार्केट पॉइंट गढ़ था जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पे कारोबार तो बिल्कुल। कारोबार यहाँ पर बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं और इस हवाले से जो है इलाका मकीन और दुकानदार हजरात बड़े परेशान हैं। और आप हालत भी देखें रोड की तो रोड जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ज़बोहाली का शिकार है। और इस सूरत हाल में जो आप देखें यहाँ पर कुछ बाइक्स मैकेनिक्स की जो दुकानें हैं वो कुछ हद तक बेहतर है, नहीं तो बाकी सारी दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। मज़ीद दुकानदार हजरात मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है आपकी? ठीक ठाक। उम्मीद थी फ्लाईओवर बनेगा तो रोड भी बन जाएगा, लेकिन फ्लाईओवर बन गया, रोड की हालत की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। और अगर हम देखें तो आगे तो तकरीबन सारी दुकानें बंद ही नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कितने मसाइल हैं इस वक्त आपको? बहुत ज़्यादा मसले हैं क्योंकि फ्लाईओवर बन गया है, जो यानी कि जो ऊपर से जा रहे हैं लोग उनके तो मज़े लग गए हैं, जो नीचे वाले हैं वो रुले पड़े हैं क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। तो रोड बनाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, कोई भी नहीं आया। और जाहिर सी बात है यहाँ पर ना आपका ग्राहक आता होगा ना आपके लिए यहाँ से आने जाने का रास्ता भी नहीं आते क्योंकि रास्ता नहीं है ना। जब रास्ता होगा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई गांव के अंदर आ गए हो। ये जगह ऐसी इतनी गंदी है। गाँव का अगर कोई इलाका हो वो भी बेहतर हमें। हाँ, गांव के रोड भी इससे बेहतर है। और बारिश आ जाए तो ये क्या मनाज़िर? यहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा, फिर गाहक कोई नहीं आता। दुकानदारों का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये रोड ना बनने की वजह से। तमाम तशरीह में मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, शुक्र, ठीक ठाक। मसाइल पे बात कर रहे हैं तो हम देखें तो फ्लाईओवर तो बना दिया नादराबाद, लेकिन ये सारा रोड जो है गंदगी है, टूट फूट का शिकार है। केबल की लाइंस बिछाने के लिए भी जहाँ जहाँ खड्डे खोदे गए वैसे के वैसे पड़े, कोई काम नजर ही नहीं। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और दूसरा ये है कि जो ना आने जाने में दुश्वारी होती है, जो हमारे मोटरसाइकिल है, जो हमारे ये पार्ट्स हैं, हाँ, ये सारे डैमेज हो रहे हैं क्योंकि जंप होते हैं इस तरह सारे। ये चीज़ है जो हमारी गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह सारे वो मतलब है जो ना देखें अभी खुलवा के बैठे हैं। दूसरा ये है कि जो आने जाने में दुश्वारी होती है, ये जंप लगते हैं सारे। कोई मतलब है जो ना सही खास इंतज़ाम नहीं है। इंतजामिया के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में वो एक काम इतना ताख़ीर से करते हैं कि अगला काम भी तब तक ख़राब हो जाता है। पहले सुना था कि ये बहुत जल्द ख़त्म होगा, ये तो फ्लाईओवर बना के नीचे गए से ऐसे ही छोड़ कर चले गए हैं। अभी तो कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है। और आगे वो फिर रेलवे भी फाटक भी बंद वो भी बंद कर रखा है नादराबाद का। ठीक है। तो उस हवाले से घर आना जाना और आगे ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। और ये जो यू टर्न बनाए हुए हैं फ्लाईओवर के ऊपर, ये कितने खतरनाक हैं? बहुत मुश्किल है और ये ख़तरनाक है। आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते हैं।
ठीक है ऊपर जो है जो मोड़ बनाया है ना, उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक टेक्निकली जो चीज़ें देखनी चाहिए वो इदारे पहले नहीं देखते, फिर जब काम खराब हो जाता है फिर याद आता है ओहो फिर याद आता है, फिर याद आता है। अब देखें यहाँ पे मुल्क में सड़क बन जाती है, फिर दूसरे इदारों का याद आता है जी वासा का काम करना है, टेलीफोन का काम करना है, केबल नेटवर्किंग करनी है, फिर रोड वही टूट जाते हैं। फिर बिल्कुल ऐसे वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुताल्बा है? हमारा मुतालबा यही है कि जिस तरह उन्होंने पंजाब लाहौर में इन जगहों पे जो ना तवज्जो दी है, ज़रा यहाँ पे आके देखें ना, खुद आके देखें क्या हाल है, आके गाड़ी अपनी गाड़ी चला के देख ले यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंतज़ामिया यहाँ पर जो है कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखा रही, नहीं कोई दिलचस्पी नहीं। ना इंतज़ामिया यहाँ पर कोई ख़ास दिलचस्पी दिखा रही है और ना ही यहाँ पर जो है सियासतदान कोई काम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद थी फ्लाईओवर बनेगा तो रोड भी बन जाएगा, बेहतरी आएगी, लेकिन रोड की हालत जो है इसकी वजह से कितना जो है आप लोग परेशान हैं और कारोबार यहाँ पर कितना मुतासिर हो चुका है इस वक्त? कारोबार तो बस ना होने के बराबर ही है, क्योंकि हम तो रफ्ते बंद है, रोड है नहीं, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। लोग फ्लाईओवर है तो वो सीधा लोग चले जाते हैं ऊपर से ही। ठीक है, ये रोड बनेगा तो कारोबार भी बेहतर होंगे। बिल्कुल। पिछले 2-3 साल से ही उम्मीद थी फ्लाईओवर बनेगा, रोड बनेगा तो ये हालात बेहतर हो जाएंगे। सरवाइव बड़ा मुश्किल से किया होगा पिछले 2-3 साल में जब से फ्लाईओवर बन रहा होगा। अभी भी जो है अभी मजीद हालात ख़राब हो गए यहाँ पर तो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ये किराया दुकान रेंट पे हमारी, इसका किराया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर में फिर अखराजात भी हैं, वो भी बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं। मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे इस परेशानी का? यही मुतालबा है कि उनको चाहिए कि ये जल्द से जल्द ये रोड बना दें ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए। और जिस तरह सारा दिन दुकान पर बैठते हैं, धूल मिट्टी गर्दो गुबार हो रहा है, बीमारियों का भी सामना होता होगा। वो तो बहुत ज़्यादा, हमारे गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बैठना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आगे की तकरीबन सारी मार्केट इस वक्त बंद पड़ी है यहाँ पर। हाँ, वो इसी वजह से काफ़ी तो छोड़ के चले गए हैं, इसी कारोबार ना होने की वजह से। हम ये तकरीबन सारे रेंट पे ही हैं, तो जब रेंट ही नहीं निकलेगा दुकान का तो फिर बैठने का कारोबार नहीं है, बैठने का क्या फ़ायदा। हाँ, दुकानों का जो किराया है वो भी यहाँ पर इस हवाले से पूरा नहीं हो पा रहा और ना ही यहाँ पर जो है ये रोड बन पा रहा है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और जो है यहाँ पर इस रोड को जो है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर मसाइल जो हैं हल हो जाएँ, ताकि इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर इन मसाइल पर जो है काबू पा लिया जाएगा, तभी जहाँ पर जो है बेहतरी आएगी। और इस सूरत हाल में अगर हम आपको मज़ीद दिखाएं तो यहाँ पर जो ये खड्डे मौजूद हैं, तो लोग जो है अगर इस रोड को इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो ये खड्डे भी उनके लिए बड़ा इस हवाले से एक मसले का उन्हें सामना होता है। इस हवाले से मज़ीद भी तमाम तर सूरत हाल में आपको यहाँ के मसाइल दिखाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर नादराबाद के इस इलाके में और फ्लाईओवर पर यू टर्न होने की वजह से आवाम को क्या मसाइल हैं और सामने रेलवे स्टेशन है वो भी बंद हो चुका है, वहाँ से जो आमद रफ्ती लोगों की वो भी मुतासिर हो रही है। तो उस तमाम तर सूरत हाल में आज को यहाँ के मसाइल दिखाते हैं। हालत आप देख रहे हैं नादराबाद फ्लाईओवर के नीचे रोड की, तो आप ये देखें किस तरह से यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, लोग कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है उम्मीद यहाँ पर जितने भी नीचे ताजिर हजरात हैं, जितनी भी दुकानें हैं, सबको उम्मीद ये थी कि जब फ्लाईओवर बनेगा तो रोड बन जाएगा और हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब बारिश आती है यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 4-4, 5-5 फुट पानी जमा हो जाता है, रोड पे खड्डे इतने मौजूद हैं और अभी भी आप देखें किस तरह से धूल मिट्टी गर्द गुबार उड़ने से यहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन हो रही है और जो है लोग यहाँ पर जो बैठते हैं दुकानों पर यही हवा को जब इनहेल करते हैं तो उनके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। मज़ीद भी यहाँ पर दुकानदार हजरात से बात करेंगे, मसाइल जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि कारोबार के इस वक्त हालात क्या हैं। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से नादराबाद का ये इलाका जो है कई मसाइल का गढ़ बन चुका है और यहाँ पर जो सामने यूनियन कौंसिल 75 है वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हैं। यू टर्न पे जो है यहाँ पर जिस तरह से नॉन टेक्निकल तरीके से यू टर्न जो फ्लाईओवर पर लगा दिए गए तो उनके हवाले से भी बड़ी मसाइल का यहाँ पर लोगों के सामने कुछ दुकानदार हजरात मज़ीद भी मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, से ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कितने साल से यहाँ पर दुकान आपकी है? भाईजान इधर तकरीबन 5-6 साल से हमारी दुकान है। यहाँ पुल टूटा, ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, कारोबार ख़त्म है, मिट्टी मिट्टी देखो ये सारी मिट्टी मिट्टी है, सारी मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी मिट्टी हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट से है कि ये रोड बना दें जल्दी से जल्दी, और हम अगर नहीं बनाते तो हम दुकानें बंद कर जाते हैं। दुकानें बंद करके हम जो है ना हमें गवर्नमेंट को दे हमें मुआवजा, चलो भाई हम जो है ना रोज़ी रोटी खा सकें। कारोबार है नहीं बिल्कुल भी।
कारोबार इस तमाम सर सूरत हाल में देखें तो यहाँ पर जो है जब ये फ्लाई ओवर बन रहा था एक उम्मीद एक आस थी कि जब बन जाएगा फ्लाई ओवर नीचे रोड भी बन जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल हल ही नहीं हो रहे, मसाइल तो बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े हैं और ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, मिट्टी मिट्टी हुई है अब तो बहुत ज़्यादा। आप दुकान पर बैठते होंगे कितनी, कोई नहीं है, जिस तरह बैठते भी हैं और गर्दो गुबार, गुबार, बीमारी, गले खराब, नज़ले खांसी हुए हुए हैं, इसी की वजह से गले खराब हुए हुए हैं। ये इतनी मिट्टी उड़ रही है, बुरे हाल हैं इधर के। अभी जो है इस तमाम तरह हालात में जो है वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मेहरबानी करें मरियम नवाज साहबा कि ये रोड जल्दी से जल्दी बनवा दें, उनकी मेहरबानी होगी। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा जो है जल्द से जल्द इस रोड को बना दें ताकि उनकी जो है इस हवाले से मेहरबानी होगी। और आप देखेंगे सारी मार्केट्स के हालात, आप देखें सारी मार्केट्स इस वक्त बंद है और आप देखें कि ना यहाँ पर कोई ग्राहक है ना ही यहाँ पर जो है दुकानदारी हो रही है। अगर एक दुकान खुली है तो दूसरी दुकान बंद है, तो इस तरह से सारा हिसाब है। आप देखें सामने वाली दुकान खुली थी, ये वाली दुकान बंद है, फिर अगर ये दुकान खुली है तो सामने वाली बंद है, अगली दुकान बंद है। सारी मार्केट जो इस वक्त तबाह हो चुकी है। ताजिर हजरात जो है इस वक्त कर्जे के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं और जो है उनके किराए भी पूरे नहीं हो रहे। हालात ये रोड, वजह ये रोड, और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीनों को बड़ी परेशानी का सामना है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। ठीक है, तो ये सामने रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से किन किन मसाइल है? बहुत सारा मसाला है, ट्रैफिक जाम रह जाती है, बंदे बारिश आ जाए तो चल नहीं सकते। ये तो अभी जो है ना मिट्टी डाल के उन्होंने थोड़ा सा रोड चालू किया है, अभी बारिश नहीं है, बारिश जब आ जाएगी रोड बंद हो जाएगा। और जिस तरह से अगर हम यहाँ देखें फ्लाईओवर जब बन रहा था, उम्मीद और आस यहाँ पर दुकानदारों को यही थी कि रोड बन जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। और सारा दिन जिस तरह से आप भी दुकान पर बैठते होंगे, धूल मट्टी गर्दो गुबार उड़ने की वजह से कई सांस की बीमारियों का शिकार हो जाते होंगे। ये तो सारा दिन हम दुकान को पता नहीं कितनी बार साफ़ करते हैं। जो ये पुल बनाया है इन्होंने सीधा जाना था मुजफ्फराबाद और इन्होंने कट बना के, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं पुल पे और वारदातें होती है। बल्ब 4-5 दिन चले हैं और बल्ब बंद हो गया है। रात को अंधारे में लोग जाते हैं, किसी की मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, किसी की कुछ ले लेते हैं। और हमने देखा है कि यहाँ पर जो एक तरफ रोड टूटा हुआ है, आगे फिर वो रेलवे फाटक बंद कर दिए, तो पूरा इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका है। ऐसे इधर हमने उन्होंने खंबा अपना निकाला है, ठीक है, 15 दिन इधर पड़ा रहा है। हमने 1500 रुपये दे के खंबा वो पुल के नीचे जाके रखवाया, ट्राली वाले को मंगा के। ठीक है, मतलब उन्होंने खंबा हटाने तक इन्हें जहमत कोई नहीं। वो भी खंबे पड़े हैं, वो देखो सामने उधर पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं ना। इधर दुकान के आगे ये खंबा पड़ा था, हमने वो सामने उधर जाके रखवाया, ट्राली लगाई, ट्राली से खिंचवा के। बिल और टैक्स लेने इदारे आ सकते हैं लेकिन काम करने को नहीं। रोड बनाने दोबारा चक्कर नहीं लगा। और इस हवाले से जो दुकानदार हजरात हैं बड़े परेशान हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दुकानदारी भी बड़ा मुतासिर हो रही है। और जो है यहाँ पर जिस तरह से ताजिर हजरात मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि इस रोड की वजह से मुतासिर हो रहा है? तकरीबन 50% कारोबार फलाप हो गए हैं। जी, हमें यही उम्मीद थी जब फ्लाईओवर बनेगा तो रोड बन जाएगा, लेकिन रोड जो है इसकी हालत मजीद ख़राब होती चली जा रही है। आपका है भी खाने पीने का माशाल्लाह कारोबार, धूल मट्टी गर्द गुबार उड़ने की वजह से बड़ा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे जो अपने प्रोडक्ट, आप पता है खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें गर्द-आलूद हो गई हैं। कस्टमर को देते हुए हमें शर्मिंदगी होती है। एक तो कस्टमर आता नहीं, अगर आते हैं तो फिर वो चीज़ें आपके सामने कि सहूलियात जो होती हैं, मतलब जो ना कोई सफाई है, ना कोई रोड है, ना कोई इस तरह का माहौल नहीं है बिल्कुल भी। और आप कितने अरसे से तकरीबन यहाँ पर दुकान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ। 12 साल से। और पिछले 2-3 साल में जितना नुकसान हुआ मेरे ख्याल में 12 साल की पूरी जमा पूंजी जी, हमारे सोच से भी ज़्यादा बेहतर गंदा काम हो गया यहाँ पे। हाँ जी, तो नहीं हो रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि रेल फेल हो जाती है कि दुकानों के किराए बढ़ गए हैं। दुकान मालकान जो हैं वो किराए रोज़ नहीं उनके इजाफे होते हैं दुकानों के किराए में। सदान भी कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं, कोई भी नहीं कर रहा यहाँ पे। सिर्फ इसी रोड पर वोट लेकर चलेगा, दोबारा चक्कर नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, कोई भी नहीं है। इंतजामिया जो है सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज ने, लेकिन यहाँ तो हमें कोई हालत नज़र ही नहीं आ रही सफाई। यहाँ कभी आपने देखा हो कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा हो किसी का, कोई सफाई कर रहा हो? ना कोई पानी फेरने वाला है यहाँ पे। सिर्फ टैक्स ले नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पर टैक्स की भरमार है हर चीज़ पे, वो लगे हुए हैं। मुतालबा करना चाहेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज से इस रोड को लेकर? हम यही कह सकते हैं कि मेहरबानी करें, रोड बनवाएं और जो लोगों के बेरोज़गारी है उसको खुशहाली में बदलें।
से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है इंतज़ामिया से कि यहाँ पर जो है रोड को जो है जल्द से जल्द बनवाया जाए। सूरत हाल में जिस तरह से अभी हम आपको यहाँ हालत दिखा रहे हैं तो इलाका मकीन बेहद परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर जो है इलाका मकीनों को काफ़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना इस हवाले से। आप देखें तो रोड पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब जन्म ले रहे हैं। एक्सीडेंट्स न सिर्फ नीचे बल्कि फ्लाईओवर के ऊपर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो तमाम सूरत हाल में जो है इंतज़ामिया की बेबसी और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से यहाँ पर दुकानदारी तबाह होकर रह गई, इलाका मकीन बेहद परेशान है। जिस तरह से अभी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त हम नादराबाद फ्लाईओवर के नीचे हैं और आप देख सकते हैं ये जो सामने फाटक है 3 हफ्ते से ज़ायद गुजर चुके हैं और इसे यहाँ पर रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। आप देखें जिन लोगों ने ऊपर फ्लाईओवर से नहीं जाना और इसी रूट का इस्तेमाल करना था तो उनके लिए गुजरने में एक तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं और साथ ही साथ जितनी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, आप दुकानों का हाल भी देख सकते हैं। यहाँ ना कारोबार रह गया, ना ही यहाँ पर जो है कोई गाहक यहाँ से गुजरता है क्योंकि फाटक बंद होने की वजह से बड़े मसाइल का सामना है। इलाका मकीन जो है यहाँ पर हमारे साथ ये भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी, कितनी परेशानी हो रही है फाटक जब से बंद हुई है? बेटा बहुत परेशानी है, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, यहाँ रश होता था ख़त्म हो गया सारा। हाँ, कारोबार दुकान में 20-20 हज़ार रुपये किराया भरते हैं बेचारे, शाम को खाली चले जाते हैं। और इस हवाले से जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर फ्लाईओवर के ऊपर से जिसने नहीं भी जाना था, नीचे वाला रोड इस्तेमाल, सारा नीचे से ही जाते थे, फ्लाईओवर से सिर्फ स्टेट वाले जाते थे, बाकी सारे बस्ती वाले, ये सारी बस्ती है, सारे यहीं से आते जाते बेटा। हाँ, इस सूरत हाल में अगर हम बात करें जिस तरह से सामने बस्ती आबादी कितनी यहाँ पर? यहाँ 1.5 लाख आबादी बेटा, 1.5 लाख की आबादी, हाँ और जी, उसके लिए जो रास्ता है वो बंद ये रास्ता बंद कर दिया गया है। और रोड की अगर हम हालत की बात करें तो फ्लाईओवर से जो ही हम देखते हैं स्टार्ट से रोड की भी बड़ी खस्ता हालत है। उस सारा टूटा पड़ा बेटा, सारा टूटा पड़ा, रक्षों की परेशानी, हमें कोई उठाता नहीं है, नादराबाद कोई आता नहीं है, कहते हैं जी रास्ता ख़राब है, ऊपर फ्लाईओवर से जाते हैं सारे। तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं इलाका मकीन बेहद परेशान है, लोग बड़े परेशान हैं। बताइएगा कि फाटक बंद होने से 1.5 लाख की आबादी है सामने, एक तो आबादी का जो रास्ता है वो बंद कर दिया इंतज़ामिया ने और उसके साथ साथ जो ये हालत है यहाँ पर रोड की, इस तमाम सूरत हाल में कितना परेशान है भाईजान? इतने परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फाटक बंद है, यहाँ से अगर लेट हो जाते हैं बच्चे स्कूल से, ऊपर से जाते हैं, रश होता है। आप ये देख लें 1.5 लाख की आबादी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला तो हो। यहाँ पर इतनी परेशानी है, आप यकीन करेंगे, लोग इतने परेशान है, कोई सुनने वाला, ना कोई सुनने वाला है हमारा, ना कोई बात सुनता है, परेशानी। फ्लाईओवर बन रहा था तो एक आस थी जब बन जाएगा तो यहाँ पर रोड की हालत बेहतर हो जाएगी, मगर बनने के बावजूद भी जो है आप लोगों के लिए जो आपका मेन रूट था उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। सर बात यह है कि अगर हमारा दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप ये देख लें, लाहौर काला शाह काकू 3 से 4 महीने में पुल बन गया और उसका रोड क्लियर हो गया। मुल्तान में 3.5 से 4 साल हो गए हैं, ये ना रोड बन रहा है, ना कोई पूछने वाला है, ना कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं, ना कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसको लावारिस हैं हम लोग, बस हम लावारिस हैं। इस सूरत हाल में जो है इंतज़ामिया का कोई तामुन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि किसी का कोई ताउन नहीं है, किसी का भी कोई ताउन नहीं है, अपनी मदद आपके तहत लगाकर जो है सिर्फ लॉलीपॉप ही आवाम को दे। सर ऐसे देते हैं, वो गुलहरी का होता है ना, एक गुलहरी कहती एक जा रही थी और आ रही थी, वो यहाँ पे लोगों की जानियाँ और आनियाँ, अमल दरामद कुछ भी नहीं है। अमल दरामद जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है आप सामने देख सकते हैं जो सामने फाटक बंद कर दिया गया। फाटक बंद होने की वजह से जो है बड़ी परेशानियों का सामना, इस हवाले से मजीद भी जो इलाका मकीन है मौजूद है हमारे साथ। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। फाटक बंद होने से और जो रोड की हालत है फ्लाईओवर के नीचे, इस तमाम सूरत हाल में कितना परेशानी हो रही है? यार इतनी ज़्यादा परेशानी है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, कहते हैं खोल रहे हैं, खोलते नहीं है। 21 तारीख को इन्होंने बंद किया था, हम सारे इकट्ठे हुए गए थे इनके पास, इन्होंने कहा जी हम मुरम्मत कर रहे हैं, 3 दिनों बाद खोल देंगे। हम 3 दिनों बाद 24 तारीख को दोबारा सारे गए हैं, इन्होंने सारे, यहाँ के रेलवे का SHO भी आया मौके के ऊपर, उसने कहा जी आप इन्हें काम करने दें, हम खोल देते हैं। 24 तारीख को इन्होंने फिर काम किया, इन्होंने सारा जल्दी काम ख़त्म किया एक दिन के अंदर। उसके बाद ये बिल्कुल चले गए हैं। उसके बाद हम जाते हैं जहाँ जिस मर्जी दफ्तर में जाएँ, कोई नहीं सुन रहा। DC साहब के पास भी गए थे खुली कचहरी के अंदर, उन्होंने कोई नहीं आवाज़ उठाई हमारी। उसके बाद कमिश्नर के पास भी गए थे, रेलवे DS के पास भी गए थे, कोई भी नहीं सुन रहा इसका। ठीक है, फाटक वो कहते हैं जी फीस नहीं देता, यहाँ पे कोई स्टेट एरिया पैसे नहीं दे रहा, इस वजह से हमने इसको बंद कर दिया। और आम जितनी भी आबादी है स्टेट एरिया ने ज़ाहिर सी बात अपना फ्लाईओवर बनवा लिया, उन्हें तो अब इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो मसला है, गरीब आवाम के लिए मसला है, गरीब आवाम पहले ही टैक्स के बोझ तले दब चुके। मेरे ख्याल में अब
कोई अगर टैक्स नहीं देगा इस हवाले से तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो यही कह रहे हैं कि कोई हमें टैक्स नहीं दे रहा, तो इसी वजह से बंद कर दिए। ये जो MNA साहब है यहाँ कोई भी है, कोई आ ही नहीं रहा इधर का। सूरत हाल में फाटक बंद होने से तो जाहिर सी बात है बड़े मसाइल हैं, लेकिन रोड की भी ऐसी हालत है कि इस रोड से गुजरना भी बहुत मुश्किल है। मशीनरीज का नुकसान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो जाता है। फ्लाईओवर बन रहा था उस वक्त आस यही थी कि जब बन जाएगा तो रोड भी बन जाएगा, लेकिन अभी जो है क्या इंतजामिया इस हवाले से कोई काम नहीं करना चाह रहा? नहीं, कोई भी नहीं काम कर रहा है। इधर आते हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि बनाते हैं। अभी भी कह रहे हैं 15 तारीख से शुरू हो रहा है रोड, पिछले अब 15 आज 18 तारीख हो गई है, कोई नहीं रोड के बारे में इन्होंने वो किया। रोड के बारे में जो है इस सवाल से कोई काम शाम नहीं हो रहा। तमाम तर सूरत हाल में जो है मजीद भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। वजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। रोड से गुजरते हुए कितनी मुश्किलात होती हैं? सर बहुत मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किलात हैं हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, हमारी गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, हमारा जो कारोबार है वो भी ख़राब हो रहा है, ना यहाँ कस्टमर आ रहा है ना कुछ। ठीक है, दुकानों के रेंट दे दे के हम थक चुके हैं। हम लोग इस टाइम खुदकशी करने पे। हाँ जी, ये सामने ट्रेन गुजर रही है, लेकिन रेलवे की फाटक बंद जो कर दिए उस हवाले से तो मेरे ख्याल में बड़ी जान उस हवाले से हमें इतनी मुश्किलात हो रही है ना। हम घर, हमारा घर साथ है, ठीक है, ऊपर से हमें जाना पड़ता है। ठीक है, रात के टाइम पिछले दिनों हमारे साथ डकैती भी हो चुकी है सिर्फ फाटक बंद होने की वजह से। कोई हमारी सुनता नहीं है, ना इंतज़ामिया सुनता है, ना वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, किस जहाँ तक भी जाए हमारी कोई नहीं सुनता। हम गरीब लोग हैं, टैक्स दे के दुकानदार हैं, हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। लेकिन हालात देखें यहाँ पर नादराबाद के इलाके के कि हर जगह आपको जो है मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे। मसाइलिस्तान बन चुका है ये इलाका। कहीं रोड टूट फूट का शिकार है, कहीं रेलवे की फाटक जो है ये बंद कर दिया गया, और इस तमाम सूरत हाल में गरीब आवाम का घर जाने का रास्ता भी रुक चुका है। कितनी परेशानी हो रही है भैया इस हवाले से आप? असलम बहुत ज़्यादा परेशानी है। तमाम दुकानदार बेरोज़गार हुए पड़े हैं, इतना ज़्यादा किराया मार्केट में 25-25, 30 हज़ार किराया भी नहीं हो रहा। और जनाब ये रास्ता बहुत बंद है। फाटक जो है 60-65 साल पुराना फाटक था जो इसको बंद कर दिया गया। हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम तमाम दुकानदार बेरोज़गार हुए पड़े हैं। हमारे लिए बहुत मसला है आने जाने का। हम घर से ऊपर से 4 किलो 5 किलोमीटर सफ़र ऊपर करके जाते हैं, वापस ऊपर करके आते हैं। तमाम परेशानी और मुश्किलात हमारे लिए। ये फ्लाईओवर हमारे लिए बनाया गया है, ये बिल्कुल भी किसी काम का फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक परेशान हो गए हैं। और इसको चलाया जा रहा है, और इसको यानी कि डिवाइडर को जैसे वो वन वे तोड़ के चलाया जा रहा है। लोग नीचे से आना दुश्वार हो गया है, उन लोगों के लिए रास्ता काफ़ी फ्लाईओवर बनने की वजह से मजीद काफ़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। तमाम दुकानदार बेरोज़गार हो गए, तमाम दुकानदारों का कारोबार ख़त्म हो गया है, और काफ़ी जो है ना ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं सर जी। और सिटी पुलिस वालों को खड़ा किया गया, चलान किए गए, फिर उसके बावजूद भी इसको सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा, ऑन टू ऑन चलाया जा रहा है। और ये तमाम नीचे मार्केट बंद हो गई है, कारोबार ठप हो गया, हर दुकानदार परेशान है, बड़ी मुश्किलात का सामना है। तालबा क्या करेंगे? हमें चाहिए कि हमारे इलाके के MNA साहब यहाँ पे आए हैं 3-4 दफ़ा, उनको कहा गया लेकिन उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। अमल दरामद जो है इस हवाले से नहीं हुआ। अभी यहाँ पर आपको यहाँ मार्केट्स के हालात दिखाएं, और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर ना कारोबार है इस इलाके में, और ना ही यहाँ पर जो है इधर कोई इस हवाले से कोई भी इकदाम इंतजामिया की जानिब से किए गए। होटल के हवाले से जिस तरह से बात करें, सामने फाटक बंद है, रोड टूट फूट का शिकार है, एक ग्राहक भी नहीं है, कितनी परेशानी का सामना? भाईजान बहुत परेशानी है। यकीन माने ये नादराबाद चौक नहीं है, लवारिस चौक है। इधर बिल इतने आते हैं, 61 हज़ार बिल है। इन्होंने नादराबाद फ्लाईओवर यतीम खाना बना के रखा हुआ है। कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है भाईजान। फ्लाईओवर बन रहा था, यही उम्मीद थी कि रोड बन जाएगा, रोड बनेगा, हमारा कारोबार फिर से चमक जाएगा, बल्कि इन्होंने तबाह कर दिया हमें। इंतजामिया क्या करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज साहब के पास? उसके आगे अपील है कि ये फाटक खुलवाएं, ये रोड बनवाएं, हम पे कोई तरस करें, मेहरबानी करें। हम पे जो है इस हवाले से तरस खा लें, कोई मेहरबानी करें और हमारे ये मसाइल जो हैं हल किए जाएँ। नादराबाद की जो ये आवाम है, इनका यही मुतालबा है। नादराबाद रोड की हालत हमने आपको दिखाई, और फ्लाईओवर के नीचे जो हालत है, एक तरफ से रेलवे फाटक लाइन बंद हो चुकी है, दूसरी जानिब से रोड की खस्ता हालत जो है वो आवाम को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा उसने। और मज़ीद अगर फ्लाईओवर के ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिवाइडर लगा हुआ है, और ये जो डिवाइडर है, ये इस डिवाइडर यहाँ पर होने की वजह से कई कीमती जानें जा रही हैं, कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तमाम सूरत हाल में इलाका मकीन जो है बात करते हैं उनसे जानते हैं। अंकल जी ये बताइएगा, डिवाइडर जो यहाँ पर मौजूद है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स की शरह में एक तो इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर आए रोज़ जो है जितना यहाँ पर रश बढ़ जाता है तो एक्सीडेंट्स भी जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उस हवाले से काफ़ी परेशानी
पेश हो रही है। कितना परेशान है आप? अस्सलाम वालेकुम। यार पुल तो बन गया मगर नीचे रास्ता आपने दिखाया है क्या हाल है उसका। इसकी वजह से इतने हादसे यहाँ हो रहे हैं, तकरीबन 4 कीमती जाने यहाँ जा चुकी हैं। रोज़ाना एक्सीडेंट, रोज़ाना आने जाने का रास्ता सही नहीं है। देखे सही नीचे से गुजर नहीं सकते, ऊपर से गुजरते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो आवाम जाए तो जाए किस तरफ से? ये पुल तो उर्ला अजाब बन गया हमारे लिए, मकीनों के लिए। 1.5 लाख की आबादी है, 1.5 करोड़ की, बेचारे कहाँ जाएँ कहाँ आएँ, कोई सुनाई नहीं होती हमारी। तो ये डिवाइडर आपके सामने ये सही बना हुआ देखा जाए, अगर ये बनना हो तो उधर से वापसी कौन कैसे आए? नीचे रोड सारा पानी खड़ा हुआ है, गटर है, बुरा हाल हो रहा है, नीचे से जा नहीं सकते। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुबह के वक्त जल्दी होती है हर एक आदमी को। यहाँ कई एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे कई एक्सीडेंट होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने कोई सुनाई नहीं है हमारी। तो इस तमाम तो सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, अगर रोड नीचे बेहतर हो जाए तो ये मसला सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अगर रोड यहाँ से नीचे सही हो जाते हैं, नादराबाद फाटक जो बंद किया हुआ है इन्होंने रेल वालों ने, ये खोल देते हैं तो आवाम नीचे से आराम से आ जाएगी, ऊपर का नहीं इस्तेमाल करेगी इतना। अब मजबूरी की वजह से ऊपर आते हैं, ऊपर हादसे हो जाते हैं। स्पेशली जो यू टर्न यहाँ बनाया हुआ है तो इस यू टर्न को इस्तेमाल करते हुए कई हादसा कई होते हैं, क्योंकि यू टर्न इस्तेमाल करते हैं लोग। यू टर्न आपके सामने ये यू टर्न बना हुआ है, पता नहीं कैसे बनाया, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा आवाम की। अब कैसे इसको टर्न लें? रोड इतनी स्पीड से कारें आती हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, एक्सीडेंट रोज़ होते हैं आपके सामने है। देख लें आप देख सकते हैं नाज़रीन कि क्या हालत है यहाँ पर। आप देखेंगे ये जो यू टर्न यहाँ पर बनाया हुआ है सामने, तो ये इस फ्लाईओवर के ऊपर ऐसे यू टर्न होने की वजह से कई हादसा रोनुमा हो रहे हैं। ट्रैफिक जो है यहाँ से, जिस तरह से आप देखें ये 1 वे लाइन है और सामने से आगे जब दूसरी गाड़ी यहाँ से यू टर्न करेगी तो उस हवाले से जो है कई मुश्किलात होंगी। आप देखें किस तरह से ये निज़ाम है यहाँ पर ट्रैफिक का, ना कोई ट्रैफिक वार्डन यहाँ तैनात है, ना ही जो है नीचे वाला रोड बेहतर यहाँ पर मौजूद है। तो नीचे वाला रोड बेसिकली बेहतर ना होने की वजह से ये हादसा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है दूसरा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रेलवे फाटक लाइन जो बंद हुई है उस हवाले से भी बड़ी परेशानियों का सामना है। इलाका मकीन परेशान है और मकामी सियासतदानों का भी हमें कुछ खास कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद भी यहाँ पर जो इलाके हैं उनकी क्या क्या महरूमी है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम ने हमने आपको दिखाया कि नादराबाद के इस इलाके में और यूसी 75 में एक मसाइल का जो गढ़ बन चुके हैं, तमाम तर मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। आखिर क्यों? ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरह से मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए, स्पेशली यूनियन कौंसिल 75 और उसके साथ साथ ये नादराबाद फ्लाईओवर जो बना, फ्लाईओवर बनने के बावजूद भी नीचे वाला रोड जो है इसे मुकम्मल ना किया और साथ ही साथ फाटक भी बंद कर दिए। अंदर यूनियन कौंसिल की बात करें तो वहाँ पर हमें गंदगी का ढेर नज़र आते हैं, सीवरेज के मसाइल नज़र आते हैं। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हल क्यों नहीं हो रहा है? और मियाँ, सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे ज़ख्मों पर जो है ना मरहम रखने के लिए आए। चलें, हमारी बात शायद ऊपर तक चली जाए, वरना मुझे नहीं महसूस कि हमारी बात पर कोई गौर करेगा। कमिश्नर साहिबा, डीसी साहिबा जो इंतज़ामिया हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। वो शायद हमें ना इंसान नहीं समझते, वो समझते हैं जंगली जानवर लोग हैं। मैं कहता हूँ कमिश्नर साहब और डीसी साहब एक दिन मेरे घर आकर रह लें, मैं उनसे पूछूंगा उनके कितने लोग मिलने आए हैं। जब टैक्स की बात आती है, इंक्रोचमेंट की बात आती है, तो डीसी साहब, कमिश्नर साहबा और ये सब कहते हैं इंक्रोचमेंट 1 मिनट से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, इनके फट्टे उठा दो, इनकी दुकानें उठा दो। यार ये कहाँ जाएंगे हम? ये दुकानें जो बंद हो गई हैं, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, वो डीसी साहब के अंडर में हैं या कमिश्नर साहब है, उनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? मुझे सिर्फ ये बता दें कि इंक्रोचमेंट, हम खुद इंक्रोचमेंट के सख्त खिलाफ हैं। इंक्रोचमेंट नहीं है, इन लोगों का कौन पूछेगा? अब ये फ्लाईओवर बना, ये धक्के से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल गलत बना है। और आप यू टर्न जो हमने देखे आज के इस प्रोग्राम में, हमने देखा कि कई कीमती जाने जा रही हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। वो जो यू टर्न है उस हवाले से 3 से 4 हलाकतें हो चुकी हैं और सुबह से शाम तक कोई ना कोई बंदा डैमेज हो जाता है। किसी का सर फट गया, किसी की टांग पे लग गई है, किसी की कुछ लग गया, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया अपने लोगों के चक्कर में लगी हुई है, अपने MP MNAs को खुश करने के चक्कर में लगी हुई है। पर हमें नहीं समझ आ रहा, ये मैं जनवन बातें कर रहा हूँ, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, कि मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं इंतज़ामिया के कुछ अफसरान 2 दिन में अपना घर खाली कर देता हूँ, 4 दिन खाली करता रहें, और मैं देखूंगा कितने अफसर उनको मिलने आएंगे। ऐसे ये शेख साहब, अगर हम बात करें जो यूनियन कौंसिल 75 के हमने हालात देखे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है खुशी गमी में रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जो गंदगी का ढेर है, रोड टूटे फूटे, गड्ढे मौजूद हैं अंदर, और जिस तरह अभी सामने भी देख रहे हैं तारे बिछा के चले गए, लेकिन इंतज़ामिया जो है पूरा काम करने में जो टाइम लगाती है उस हवाले से तो बड़ी परेशानी रहती है। नहीं, इंतज़ामिया कोई कसूर नहीं है,
इंतज़ामिया कसूरवार नहीं है। जब इंतज़ामिया को टैक्स लेना होता है ना, वो कहते हैं आपने यूरोप को देखा है, यूरोप में क्या होता है, यूरोप में ये कुछ होता है। आप देखें ना, ये यूरोप है ना हमारे लिए। ये अरसा 2.5 साल से हम इस जलालत को भुगत रहे हैं, ये जलालत है। हम इस गली से घुसते हैं, उस गली से घुसते हैं। अब ये देखें जो लोग किस तरह आ रहे हैं। अगर कोई औरत मोटरसाइकिल स्लिप हो जाए, उसका हो गया काम पूरा। बात यह है कि हमें हर मामला सिखाया जाता है, टैक्स दो यूरोप के हिसाब से, फलां चीज़ दो यूरोप के हिसाब से, टैक्स एडवांस दो, सब चीज़ लो, हमें भी तो कुछ दे दो, हमें मरने के लिए जगह दे दो, या बम मार दो, मर जाए इलाका ख़त्म हो जाए। मकामी सियासतदान भी वो आते हैं, मीठा मीठा लॉलीपॉप पकड़ाया हूँ जी, एक कारवेस हूँ, एक कारवेस हूँ, थे सोने दिट्टा लाडेस हूँ, फला करके दो, वो ख़त्म। चलो इनको सीधा करा दो, बाकी चलो जो होगा सो होगा। बेहतर कर दें, सीधा कर दें, ये सीधा कर दें। वो मरियम साहबा आई थी, कमिश्नर साहबा, वो रोड़ा डलवा गई हैं। जब बारिश होगी जो नीचे दुकानें वो ख़त्म हो जाएंगी। भाई रोड़ा डाल दिया, उसको खाका डाल के रूलर फिरवा दें। चलो जो ये हादसात हो रहे हैं, जिनका घर का फर्द मर गया, वो कौन पूरा करेगा? कमिश्नर साहबा इसका हिसाब देंगी, डीसी साहब देंगे, या ठेकेदार देगा, या मरियम नवाज साहिबा इसका हिसाब देंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, कौन उसके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? कोई भी यहाँ पर ना इंतज़ामिया का बंदा आता है, ना ही जो है हुक्मरान यहाँ पर आता है, और सिर्फ मसाइल जो हैं वही आवाम के हिस्से में आते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ डीसी साहब का घर होता, या कमिश्नर साहब का घर होता, या अगले दिन शीशे की प्लेटें लगी होती हैं यहाँ पर। यहाँ कोई आते हैं, हाँ जी बस हो गया, ये कर जाते हैं, ये करा देते हैं। अब ये तकरीबन 6 माह से यही पोजीशन है। अभी तो आप आए हैं कि अगर पिछले माह बारिशों में आते ना, तो इतने घुटने पानी था। तमाम तो सूरत हाल में जो है अगर हम देखें, जहाँ पर मसाइल बढ़ रहे हैं और ना मकामी सियासतदान कुछ कर रहे हैं, ना इंतज़ामिया कुछ कर रही है, मसाइल, इस सब मसाइल पे ओवरकम कैसे? इसका मसाइल का हल ऐसे होगा कि हम रेलवे लाइन बंद करेंगे और ये रोड बंद करेंगे, फिर पता लगेगा। हमने तो अब ये मोहब्बत का इजहार किया है कि यार नहीं, दफ़ा 144 हम हुकूमत के साथ कोई उलझाव पैदा नहीं करना चाहते। और अगर हम अपने उससे ज़्यादा जाएगा ना, तो फिर वो तंग आमद बजंग आमद, फिर ये बंद हो जाएगा। ये सारे दुकानदार बेरोज़गार हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये इसमें 50, 60, 70, 80 दुकानें हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। आप देख लेंगे यहाँ कोई कारोबार बंदा लेने आएगा, वो मेडिसन वाले की दुकान बंद भी नजर आ रही है, बंद है। अब वहाँ देख लें आप कि ये तो अभी कुछ हुआ है। उस दिन मरियम साहबा वो कह गई हैं, आप कम अज़ कम देख के तो उन्होंने पत्थर डाले क्या है और किया क्या है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ तो क्या ये इलाका मुस्तफ़ीद हुआ? ये आप देख रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा? नहीं, आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में हर चीज़ बेहतरीन है। हालात आपके सामने, मैं उसमें ज़्यादा नहीं करूँगा। सुथरा पंजाब भी है, देसी पंजाब भी है, पाकिस्तान पंजाब है। आप ये देख लें, इनके यहाँ कोई फौतगी हो जाए तो ये अपना जनाजा कहाँ से लेकर जाएंगे, और अपने लोगों कैसे आगे क्लब है, मैरिज क्लब, वहाँ कोई शादी किसी ने रखी हो तो वो अपनी बारात या वलीमा या कैसे करेंगे, मुझे ये सब बता दें। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, आज की जो इस प्रोग्राम ने आपने मसाइल देखे यूनियन काउंसिल 75 के, और साथ ही साथ ये नादराबाद फ्लाईओवर तो बना दिया इंतज़ामिया ने, मगर इंतज़ामिया की जो है इस हवाले से अगर हम देखें कि नाअहली, या इंतज़ामिया की जो है इस हवाले से आप देखें कि जो एक नॉन टेक्निकल लोगों को जो सारे काम दे दिए जाते हैं, उस हवाले से बड़े मसाइल हैं इस फ्लाईओवर को लेकर भी। और नीचे जो है रास्ता मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, सारी सड़कें जो इस वक्त टूटी फूटी हैं, कारोबार तबाह होकर रह गए, और आवाम जो इस वक्त इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ये जो मसाइलिस्तान बन चुकी है अब ये नादराबाद का इलाका, खुदारा हमारे मसाइलों पर जो है कुछ इस हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ और ये मसाइल हल किए जाएँ। मज़ीद भी आवाम मसाइल टीम आखिर को आपको सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।